हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम का एक आपका सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। तो बीकॉम प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का आज हम एग्ज़ाम पैटर्न कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे इसी को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन बनाता है और इन क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आपके बने हैं, तो फिर वो इम्पोर्टेंट ही हो जाते हैं। और पैटर्न भी साथ ही साथ पता चल जाएगा कि कंपनी लॉ बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग आपको 3 घंटे की मिलेगी। 75 मिनट का आपका पेपर आएगा। 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी में कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से भिन्न होता है। प्रशासनिक वाद विधि की सहायता से इस कथन पर विचार कर कीजिए। दूसरा, निजी कंपनी को परिभाषित कीजिए। निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बताइए। तीसरा, प्रारंभिक अनुबंध से आप क्या समझते हैं, उसकी वैधता बताइए। फिर आपका है, देखिए और जहाँ भी आ जाए इसका मतलब है इन दोनों में से आपको एक करना होगा, ठीक है। इसको आप जरूर देख लेना, ये नहीं कि सारे कर दो आप। किन परिस्थितियों में न्यायालय कंपनी की अलग कानूनी पहचान को उपेक्षा कर सकती है। फिर आपका एक व्यक्ति कंपनी से आप क्या समझते हैं। एक व्यक्ति कंपनी से आप क्या समझते हैं। एक व्यक्ति कंपनी को क्या विशेष अधिकार प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद आपका, कुछ मित्रों ने एक संपत्ति खरीदी, तत्पश्चात एक कंपनी परिवर्तित की और उक्त संपत्ति को इस कंपनी को बेच दिया अपने लिए मोटा लाभ कमाकर, बिना पर्याप्त तथ्य प्रकटीकरण किए। क्या कंपनी प्रबंधकों से लाभ वापस ले सकती है, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर आपका, अपनी संस्था के अंत निर्णयों में परिवर्तन करने के लिए कंपनी की शक्ति पर क्या सीमाएं हैं। फिर आपका पी ने एक कंपनी के 200 अंशों के लिए आवेदन कंपनी की विवरण, ये देख सकते हो आप। एक तरीके से सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा थ्योरी भी है। कंपनी के ऑनलाइन पंजीकरण के चरणों का वर्णन कीजिए। फिर आपका, आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत को समझाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसी राज्य में एक शहर से दूसरे शहर को अपने पंजीकृत कार्यालय ले जाने से संबंधित कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को समझाइए। राइट्स अंशों और बोनस अंशों में अंतर कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, अंशों के वापस खरीदने से आप क्या समझते हैं। अंशों के वापस खरीदने से संबंधित कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को संक्षेप में बताइए। फिर आपका, कंपनी के अंकेशक किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं। प्रबंधक और प्रबंध निर्देशक में क्या अंतर होता है। फिर आपका, स्वीट समता अंश क्या होते हैं। स्वीट समता अंशों के निर्गम से संबंधित प्रावधानों का विवेचना कीजिए। कंपनी के निर्देशकों की कानूनी स्थिति क्या होती है। सेल विवरण पत्रिका पर टिप्पणी लिखे। असाधारण आम सभा कब तक किसके द्वारा बुलाई जा सकती है। आज्ञाशक समिति से संबंधित प्रावधान क्या है। फिर आपके कुछ ये टिप्पणी टाइप आ गए। ई वोटिंग पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिनिधि यानी, देखिए, प्रतिनिधि से संबंधित प्रावधानों को समझाइए, यानी प्रॉक्सी इसे बोला जाता है, यानी प्रतिनिधि से संबंधित प्रावधानों को आप समझाइए। फिर कंपनियों द्वारा लाभांश घोषित करने से संबंधित कानूनी प्रावधानों को समझाइए। इसका, कंपनी के आकांक्षियों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, कंपनी के निर्देशकों को नियुक्त करने की निर्देशक मंडल की शक्तियों को समझाइए। कौन से न्याय संगत तथा सामयिक आधारों पर प्राधिकरण किसी कंपनी के अनिवार्य समापन का आदेश दे सकता है। फिर निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति पर एक संक्षिप्त में लेख लिखिए। फिर नोट्स आ जाते हैं इनके ऊपर कि कोई 3 आपको करने होंगे। राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण NSLT, NCLT, उत्पादक कंपनी और आपका स्वतंत्र निर्देशक, निवेशक, शिक्षा और संरक्षक कोष। तो ये पूरा आपका पैटर्न और कुछ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल गए। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। सॉल्व कर लो, कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओगे, ठीक है। और पढ़ जरूर लेना, तभी समझ में आएगा कि कहाँ से बनाए गए, ठीक है। तो ये थी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हमारी आने वाली वीडियो जो भी होगी आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा।